Assalamu alaikum, dear students. I hope you all are good and doing well. As you know that our daily classes are going on, and today I have chosen a class from your session 2 of self-management skills. That is self-awareness, strength and weakness analysis. In this topic, we will discuss about the self-awareness, and uh, we will discuss about the strengths and weaknesses. What are our strengths, what are our weaknesses, how we will analyze our weaknesses and strengths. In this chapter we will go through the detailed process of strengths and weaknesses. आपको पता है सेल्फ अवेयरनेस किसको कहते हैं? सेल्फ अवेयरनेस मीन्स कि आप खुद को कितना जानते हैं, आपको अपने बारे में कितना नॉलेज है, आप को अपने स्ट्रेंथ्स के बारे में कितना पता है, आपको अपनी वीकनेसेस के बारे में कितना पता है, उसको हम सेल्फ अवेयरनेस बोलते हैं। सेल्फ अवेयरनेस जो है, जितना आप खुद को जानते हैं, सपोज आपकी कोई वीकनेस है, आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं स्ट्रेंथ में। ये तभी पॉसिबल है जब आपको अपनी वीकनेसेस के बारे में पता होगा। तो इससे क्या होता है, जब आप एनालिसिस करते हैं अपनी स्ट्रेंथ्स की, अपनी वीकनेसेस की, इससे आपको ज़िंदगी में सक्सेस मिलती है, कामयाबी मिलती है। लेकिन हम ये स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को कैसे जानेंगे, इसको थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, पहले ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका कि आपको पहले ही ध्यान रखना है कि आप कौन है, हु एम आई। आपको पहले इस चीज़ की अवेयरनेस होनी चाहिए। हु एम आई में काफ़ी फैक्टर्स इन्वॉल्व है। दैट इज़, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो योर बिलीफ, व्हाट आर योर लाइक्स, व्हाट आर योर डिसलाइक्स, क्या क्या आपका बिलीफ है, आपका किन चीज़ों पे यकीन है। उसके बाद आता है बैकग्राउंड, आप किस बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं, आपको उस चीज़ की भी सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए। आपके ओपिनियंस क्या है, आपके थॉट्स क्या है, आपके आइडियाज़ कैसे हैं। अगर किसी पोर्शन में आपका आइडिया कोई वीक है, या आपका बिलीफ थोड़ा सा कम है, या आपका बैकग्राउंड किसी आप लो बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं या हाई बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं, आपको जानना है प्रॉपरली। आपको सेल्फ अवेयरनेस रहनी चाहिए कि आपको कैसे लाइफ में सक्सेस, अगर आपका कोई लो स्टैंडर्ड है, आपको कोशिश करनी है अपनी मेहनत से, पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना आपको ज़रूरी है। आपके ओपिनियंस, आपके थॉट्स, अगर कभी कभार आप कहीं जगहों पे नेगेटिव वे में टॉक करते हो, या नेगेटिव बोलते हो, या नेगेटिव परसेप्शन है आपका, आपको कोशिश करनी है उससे ओवरकम करने की। उस वो आपकी वीकनेस है, उसको आपको स्ट्रेंथ, आपको जो है उसको कन्वर्ट करना है स्ट्रेंथ में। अपनी आपको पॉजिटिवली जो है लोगों के साथ बातचीत करनी है, लोगों के साथ रिएक्ट करना है पॉजिटिव मैनर में। तो ये है। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस टू डियर स्टूडेंट्स। तो लेट्स कैरी ऑन। तो ये जो है, आपको अंडरस्टैंड करना है कि क्या आप खुद क्या है, कहाँ पे आपका बिलीफ है, कैसा आपका बैकग्राउंड है, आपके ओपिनियंस कैसे हैं, लाइक्स कैसी है, डिसलाइक्स क्या चीज़ों को आप करते, वैल्यूज़ ऑफ किन लोगों, क्या इम्पोर्टेंट है आपकी लाइफ में। तो आपको ये मेजर करना है अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एनालिसिस। कैसे हम एनालाइज करेंगे अपनी स्ट्रेंथ्स को और वीकनेसेस को। अगर हमारी कोई वीकनेस है, उसको हम कैसे एनालाइज करेंगे, और अगर आपकी कोई स्ट्रेंथ है, उसको हम कैसे इम्प्रूव कर और ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए, आपको मैंने पहले ही बताया, आपको ये अंडरस्टैंड पहले करना है कि आप क्या है, हु यू आर। हु यू आर मीन्स लुकिंग आउटसाइड योर यूजुअल। आपको अपने बारे में पता होना चाहिए, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, आपका नाम क्या है, आपके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स कैसे हैं लोगों के साथ, इस बारे में आपको नॉलेज रहनी चाहिए। फर्स्टली आपको ये अवेयरनेस जब होगी, सेल्फ अवेयरनेस होगी, आपको अपने इनर स्ट्रेंथ्स के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपका कोई हिडन टैलेंट है उसके बारे में, या आपकी कोई स्किल है,
या आपकी कोई वीकनेस है। स्किल अगर आपके पास है वो आपकी स्ट्रेंथ है, या अगर आपके पास कोई वीकनेस है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आपको प्रॉपर सेल्फ अवेयर रहना है, तब जाके ही आप अपनी वीकनेसेस को कन्वर्ट कर सकते हैं स्ट्रेंथ्स में। तो चलिए ये देखते हैं कि कैसे हम डिफाइन करते हैं स्ट्रेंथ। देखिए आपको एक तरफ से पिक्चर में दिखाई देगा स्ट्रेंथ का पार्ट और दूसरी तरफ से वीकनेस का पार्ट। तो अगर मैं बात करूं हमारी स्ट्रेंथ्स के बारे में, क्या क्या स्ट्रेंथ, सपोज आप लिखने में अच्छे हैं, आप एक क्रिएटिव राइटर है, दैट मीन्स ये आपकी स्ट्रेंथ है। या आपके पास कॉन्फिडेंस है माइक पे बोलने का, आप ऑडियंस के सामने अपनी बात रखते हैं, तो दैट मीन्स आपके पास कॉन्फिडेंस है, दैट इज़ योर स्ट्रेंथ। या आप कोई इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट अच्छा बजाते हैं, सपोज आपके पास कोई गिटार है और आप उसको अच्छा बजाना जानते हैं, दैट इज़ योर स्ट्रेंथ। अब अगर बात करें वीकनेसेस की, वीकनेसेस में क्या होता है, आप सपोज आप एक स्टूडेंट है और आपका कोई सब्जेक्ट वीक है, सपोज मैथ की मैं बात करता हूँ, मैथ में आपको न्यूमेरिकल पोर्शन जो है वो काफ़ी आपका वीक है, दैट मीन्स वो आपकी वीकनेस है। और उसके बाद आप अच्छा इंग्लिश नहीं बोल पाते, यू कांट स्पीक गुड इंग्लिश, दैट मीन्स कि दैट इज़ योर वीकनेस एंड यू वांट्स टू इम्प्रूव दैट वीकनेस। एंड देन आई डो नॉट लाइक टू लूज एनी गेम, आप कोई गेम हारना, दैट इज़ योर डिसलाइक, कि आप उस चीज़ को पसंद नहीं करते, आप कोई गेम हारना नहीं। क्योंकि देखिए गेम्स में क्या होता है, गेम्स और स्पोर्ट्स की मैं बात करूँ, बोथ साइड प्रोबेबिलिटी रहती है, आप कभी हार भी सकते हैं, जीत भी सकते हैं, ये डिपेंड करता है आप कितना जो है हार्ड वर्क करेंगे, आप कितना डेडिकेशन के साथ खेलेंगे। तो ये भी आपकी एक वीकनेस है, ये वीक पॉइंट है। आप चाहते हैं कि मैं कभी गेम हारूं ना, आप इसको पसंद नहीं कर, बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि कभी कभार आप भी जीत भी सकते हैं, कभी आपका अपोनेंट आपसे ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता है, तो आपको उस चीज़ को पॉजिटिवली लेना है। तो कैसे हम अपनी वीकनेसेस को ओवरकम कर सकते हैं और कन्वर्ट कर सकते हैं स्ट्रेंथ में, तो ये हम देखते हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट है बाय अंडरस्टैंडिंग ओवर सेल्व्स वी कैन, आपको पहले अंडरस्टैंड करना है कि हम क्या कर सकते हैं, क्या आप खुद क्या कर सकते हो, आपको देखना है आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते। आप समझे बात को। आप कोई गेम खेल रहे हैं, सपोज आपको लगता है कि मैं मैच जीत सकता हूँ, उस मैच को जीतने के लिए आपको बहुत ज़्यादा डेडिकेशन के साथ काम करना है, टीम का सपोर्ट आपको चाहिए, तब जाके ही आप मैच जीत सकते हो। और कोई काम ऐसा होता है कि जो आप नहीं कर सकते, आपको उसके बारे में भी जानना है। अब जो काम नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है कि वो आप कर ही नहीं सकते, बल्कि वो भी कर सकते हो आप, लेकिन उसके लिए स्ट्रैटेजी, एक प्लान की ज़रूरत होती है, प्रॉपर प्लानिंग के साथ वो काम किया जा सकता है। उसके बाद आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है कि क्या क्या हम कर सकते हैं। आपको प्लान कर, जैसे मैंने अभी बताया, आपको प्लान करना है कि जो मेरी वीकनेसेस है उनको मैं इम्प्रूव, सपोज आप मैथ्स में वीक है, आपको देखना है, आपको देखना है कि कैसे मैं मैथ्स को इम्प्रूव कर रहा हूँ। आपको पता है मैथ्स के लिए आप किसी अच्छे टीचर को के पास जा सकते हैं, उनसे कंसल्ट कर सकते हो, उनसे कोचिंग ले सकते हैं, या आप वीडियो लेक्चर्स डिफरेंट साइट्स पे अवेलेबल होती है, उनसे उनको कंसल्ट करके आप जो है अपना जो कोई वीक पोर्शन है उसको इम्प्रूव कर सकते हो। तो ये एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ होती है। ऐसा नहीं, कोई इंसान किसी भी फील्ड में वीक नहीं रह सकता अनटिल अनलेस कि वो अगर उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करे। तो अ, हर किसी के पास एबिलिटी होती है, हर किसी के पास कैपेबिलिटी होती है चीज़ों को करने की, लेकिन उसके लिए चाहिए कि आपकी डेडिकेशन कितनी है और आप कितना खुद को जानते हैं, कितनी सेल्फ अवेयरनेस आपके पास है कि आप उन चीज़ों को उन वीकनेसेस को स्ट्रेंथ्स में कन्वर्ट कर सके। उसके बाद जब आपने वो प्लान किया, उसके बाद आपको इम्प्रूव करना है। जब आप इम्प्रूव करेंगे आप कॉन्फिडेंट बन जाएंगे किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी कोई भी चाहे किसी भी फील्ड में आप काम करते होंगे, आप में वीकनेसेस कम रहेंगी और स्ट्रेंथ्स ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएंगी। तो ये है आज का टॉपिक। आई होप आपको ये पूरा लेक्चर जो है समझ आया होगा। इसमें कोई भी आपको कंफ्यूजन होगा, कोई क्वेरी होगी, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में लिखिए। आप मुझे वॉइस मैसेज भेज सकते हैं व्हाट्सएप के ज़रिए।
तो मैं कोशिश करूँगा उन सबको सॉल्व करने की। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ब्लेस यू ऑल।